नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, सींचपाल हो या फिर जो कनिष्ठ के 250 अन्य पद जो आने वाले हैं, इनसे संबंधित टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुकुंदी लाल की नहीं है। देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल की कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं है। पहला है गढ़वाल पेंटिंग, तो बिल्कुल है, इनके द्वारा इसको 1969 में प्रकाशित किया गया, जो मोलाराम के चित्रों के ऊपर है ना। अगली बुक है इसमें सम नोट्स ऑन मोलाराम, तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये भी मुकुंदी लाल जी की है। तो शर्ट पर कैसी बीती, तो ये किसकी है, हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शर्ट पर कैसी बीती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के भगीरथ के बारे में अगर बात करें तो इनको उत्तराखंड का भगीरथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा उत्तराखंड के अंदर अनेक नहरों का निर्माण कराया गया। जिस प्रकार से भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, तो उत्तराखंड में इन्होंने उसी प्रकार बहुत सारी नहरों का निर्माण यहाँ पर कराया था। तो किसने ये कराया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कैप्टन पीवी कोटले। तो इनके द्वारा हरिद्वार की जो ऊपरी गंगा नहर है, बीजापुर नहर है, तो इन सारी नहरों का निर्माण करवाया गया था। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट, तो इनको गोरा ब्राह्मण के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट। इसी के साथ साथ जो चंद्र कुमार बरतवाल है, तो इनको उत्तराखंड में निराला के समान कवि माना गया है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो उनके समान उत्तराखंड में कौन से कवि हैं, तो चंद्र कुमार बरतवाल। अगला क्वेश्चन है, बग्वाल मेले के संबंध में कौन से खाम सम्मिलित हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे बग्वाल मेला। बग्वाल मेला चंपावत के देवीदुरा के बराही धाम में लगता है, जो बराही देवी मंदिर है वहीं पर ये लगता है। और कब ये आयोजित होता है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर ये आयोजित होता है। सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है, रक्षाबंधन के अवसर पर बराही देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है, तो बग्वाल मेला लगता है। इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर पहले पत्थर फेंके जाते थे एक दूसरे के ऊपर, तो बाद में इनको पुष्पों में परिवर्तित किया गया, अब यहाँ पर फूल फेंके जाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस मेले के संबंध में एक दो पॉइंट आपको और याद रखने हैं, जैसे कि इस मेले में 4 गुट यहाँ पर भाग लेते हैं, जिनको खाम नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो वो 4 खाम कौन कौन से हैं, एक तो चम्याल है, दूसरा लमगड़िया है, तीसरा गहड़वाल है और चौथा वालिक है। 4 खाम कौन से हैं, तो चौथा वालिक है। तो ये 4 खाम यहाँ पर इस मेले में भाग लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। एक पॉइंट और याद रखना है, बग्वाल मेले में भाग लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो तब हमारा उत्तर हो जाएगा ध्योका। तो ध्योका किसे कहते हैं, तो बग्वाल मेले में भाग लेने वाला व्यक्ति ध्योका कहलाता है। जबकि खाम कितने हैं, 4 हैं, चम्याल हो गया, लमगड़िया हो गया, गहड़वाल हो गया और वालिक हो गया, वालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो हमें एक साइड चित्र दिए गए हैं, दूसरी साइड बताया गया है कि किस अवसर पर ये बनाए जाते हैं। क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आयोग विशेष फोकस कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहला इसमें है थापा चित्र। तो मांगलिक या त्योहारों के अवसर पर जो देवी दुर्गा के सफ़ेद रंग के चित्र बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को थापा चित्र कहते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है ज्योति मातृका चित्र, या इनको कहते हैं ज्योति पट। तो ज्योति पट क्या होता है, विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, उन्हीं को ज्योति मातृका या ज्योति पट चित्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। अगला है लक्ष्मी पौ। तो लक्ष्मी पौ का अर्थ है पैर। तो लक्ष्मी के जो पैर हैं, इनका चित्रण कब किया जाता है, तो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, सुकुंडा नामक ताल किस जनपद में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें सुकुंडा ताल, तो सुकुंडा ताल बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ के अंदर एक ताल है जिसका नाम है पार्वती ताल। दूसरा यहाँ पर एक ताल और मिलता है जिसका नाम है परी ताल। तो परी ताल और पार्वती ताल कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। अल्मोड़ा की बात करें, तो अल्मोड़ा में एक ताल है तड़ाक ताल। देखिए फ्रेंड, ये जो तड़ाक ताल है, इस पर निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई हैं। तो प्रश्न आएगा, किस ताल से 5 सुरंगें निकाली गई हैं, तो तड़ाक ताल अल्मोड़ा से निकाली गई हैं। और चंपावत में एक ताल है श्यामला ताल, श्यामला ताल, जो अपने नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, वीर चंद सिंह गढ़वाली के संबंध में यह कथन किसका है कि आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला वही है।
ये किसके लिए कहा गया है? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए कहा गया है, क्योंकि जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे ये सर्वप्रथम पेशावर कांड में भाग लेते हैं। पेशावर कांड कब होता है? तो 23 अप्रैल 1930 को होता है। तो इसमें ये निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने के लिए मना करते हैं। पंजाब के पेशावर के अंदर होता है, जिस कारण इसको पेशावर कांड कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जब ये मना करते हैं तो अंग्रेज सरकार इनको सेना से बर्खास्त करती है और बाद में ये सजा काटने के बाद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है वीरचंद सिंह गढ़वाली ही कौन है? आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति है। तो ये कहा है किसने? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे जो ये जलता हुआ अंगारों पर नृत्य है, ये रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी के समीप लगने वाला एक मेला है जो कि जाग देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जाग मेला। अगर हम बात करें गणनाथ मेला, तो गणनाथ मेला अल्मोड़ा के अंदर लगता है। इसी के साथ साथ जो दंगल मेला है, तो दंगल मेला पौड़ी जनपद में लगता है। और जो मानेश्वर मेला है, तो मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है ना, चंपावत। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः स्थापित है। देखिए फ्रेंड, ये उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है कि भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले भूकंप के बारे में अगर बात करें तो देश को भूकंप के आधार पर 4 जोनों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है जोन सेकेंड, फिर है जोन थर्ड, फिर है जोन फोर्थ, फिर है जोन फिफ्थ। 4 जोन है, जोन 1 नहीं है, जोन सेकंड से स्टार्ट है। तो जोन कितने हैं? 4 है। और उत्तराखंड को किन जोनों में शामिल किया गया है? तो जोन 4 एवं जोन 5 में। तो इसी भूकंप को नापने के लिए यहाँ पर भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा, जो कि चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ पर लगाई गई? देखिए फ्रेंड, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन जिससे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ये कहाँ पर लगाई गई है? तो डीडी हाट पिथौरागढ़ के अंदर ये लगाई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी को मलारी से अपनी किस खुदाई में 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ? देखिए फ्रेंड, हम सभी लोग जानते हैं मलारी से लगभग 5.5 किलो का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। जिनको नहीं पता है, हमने एक सीरीज शुरू करी है उत्तराखंड के इतिहास की, जिसमें हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उस सीरीज को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने बताया था मलारी की खोज 1956 में कौन करते हैं? शिव प्रसाद डबराल करते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो HNB यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा के जो प्रोफेसर हुए हैं, उनकी एक रिसर्च टीम 1983 के अंदर मलारी जाती है, वहाँ पर रिसर्च करती है। उसके बाद दोबारा से 2001-2 में फिर से मलारी जाती है और पूरी तरह वहाँ पर सर्वेक्षण करती है। तो उसी खुदाई के दौरान उन्हें 5.2 kg का सोने का मुखौटा वहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2001-2। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो हिमालय को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे ऊपरी हिमालय है तो उसको कहते हैं वृहद हिमालय, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। दूसरा जो इसमें हिमालय है तो वो मध्य हिमालय है या निम्न हिमालय है या फिर इसका अन्य नाम लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय में आंशिक रूप से बर्फ होने के कारण इसको हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल यानी कि बर्फ 6 महीने रहती है, 6 महीने पिघलने के बाद बुग्याल अपना रूप धारण करते हैं। अगला इसमें है शिवालिक क्षेत्र। तो शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक पेड़ भी हैं, जिस कारण यहाँ पर सर्वाधिक बारिश भी होती है। और इस शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय भी यहाँ पर कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत हमें बताना है। पहला है टिहरी डैम भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर, बिल्कुल सही है। दूसरा है किसाऊ बांध, तो टोंस नदी पर देहरादून में है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर, यह गलत हो जाएगा। चौथा है लखवाड़ डैम यमुना नदी पर, यह भी देहरादून में लखवाड़ नदी पर है, बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड, अगर हम कोटेश्वर डैम की बात करें तो ये टिहरी बांध का एक सपोर्टिव डैम है, जो कि भागीरथी नदी पर टिहरी में बनाया गया है। भागीरथी नदी पर कहाँ पर है? टिहरी में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कौन सा, किस क्षेत्र से है? पहला है दरबान सिंह नेगी। तो दरबान सिंह नेगी कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से ये फ्रांस में तैनात थे, फ्रांस से ये युद्ध लड़ रहे थे, जिसके लिए इन्हें 1914 में यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तो पहले का हो जाएगा सी।
दूसरा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें सन 1957 में भारत रत्न दिया गया। तो दूसरे का हो जाएगा 4। तो कब दिया गया? तो 1957। अगला है हंसा मनराल, तो उत्तराखंड की पहली महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में दिया गया, तो ऑप्शन बी। और लास्ट है दीप जोशी, तो उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009 में दिया गया। जबकि पहले कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं जिन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी एक कथन है, युवा सुमन उन फूलों में से एक है जो बिन खिले मुरझाने के लिए पैदा होते हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो श्रीदेव सुमन के बारे में ये कहा गया है, जिन्होंने टिहरी रियासत से छुटकारा दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान यहाँ पर दे दिया था। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद इनके लिए ये कथन कहा जाता है कि युवा सुमन उन फूलों में से एक है जो बिन खिले मुरझाने के लिए पैदा होते हैं। तो ये कहा है पट्टाभी सीतारमैया, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलकटिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, मिलकटिया देवी मंदिर पिथौरागढ़ के मिलकटिया में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग जनपद की, यहाँ पर एक मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है। तो वो कौन सा मंदिर है? मुंडकटिया गणेश मंदिर। मुंडकटिया गणेश मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। जबकि ये कौन सा है? मिलकटिया देवी मंदिर है। मुंडकटिया यानी कि मुंड क्या होता है? सर होता है। कटिया यानी कि कटा हुआ, यानी कि ऐसे गणेश हैं जिनका सर नहीं है। तो मुंडकटिया गणेश की पूजा कहाँ पर होती है? तो रुद्रप्रयाग में होती है। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2023-24 से राज्य की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें तीलू रौतेली पुरस्कार, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वीरांगना तीलू रौतेली के सम्मान में यहाँ पर वितरण किया जाता है। इस पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो 2006 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये तीलू रौतेली के जन्मदिवस पर 8 अगस्त को यहाँ पर वितरण किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए तो 13 महिलाओं को यहाँ पर यह पुरस्कार वितरित किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के भोटियाओं को जाड़ के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए फ्रेंड, जो भोटिया जनजाति है महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय में निवास करने वाली भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरकाशी में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सोसा नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें चमोली के अंदर नीति घाटी में, तो नीति घाटी में नीति रंगपा के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं अगर माणा की बात करें तो माणा घाटी में ढूनी रंगपा नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अदरवाइज मारछा और तोलछा ये भी कहाँ निवास करते हैं? तो चमोली में निवास करते हैं, जो कि भोटिया की एक उपजाति है। अगला प्रश्न है, विजेंद्र जैन किस आयोग के पहले प्रमुख थे? यानी कि किस आयोग के ये पहले अध्यक्ष बने? देखिए फ्रेंड, अगर बात करें विजेंद्र जैन, ये 13 मई 2013 को राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? 13 मई 2013 को। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये बनता है पहली बार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो तब किया गया था 2011 में। तब आंसर हो जाएगा 2011। अदरवाइज पूछे विजेंद्र जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कब बने? तो 13 मई 2013 को बनाए गए, जब नए ढंग से राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2001 को होती है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? NP नवानी थे। NP नवानी। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रविदत्त गोदियाल जी हैं। रविदत्त गोदियाल, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन भी 2001 में होता है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? RK धर। जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 6वें नंबर के हैं N रविशंकर। N रविशंकर, इंदु कुमार पांडे की जगह ये बनाए गए हैं, तो N रविशंकर। अगर हम बात करें राज्य महिला आयोग, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो कौन थी? तो संतोष चौहान इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुसुम कंडवाल इसकी अध्यक्ष हैं। कौन है? कुसुम कंडवाल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो वो कौन है? विजय कुमार बिष्ट हैं। विजय कुमार बिष्ट। तो ये 3-4 पॉइंट है, तो ये आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भकार का प्रयोग होता है। जो भकार है उसका उपयोग किस लिए होता है? देखिए फ्रेंड, भकार को कई जगह कुठार नाम से भी जानते हैं। तो भकार या कुठार जो लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स होता है ना, तो उसमें क्या रखते हैं? तो खाद्यान्न संग्रह के लिए होता है, अनाज को रखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, खाद्यान्न संग्रह के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, असुमेलित छांटिए, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखना है जो गलत है। एक साइड शिखर दिया गया है, दूसरी साइड उनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है। तो पहला है केदारनाथ पर्वत, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है 6968 मीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है श्रीकंठ पर्वत, तो ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई 6728 मीटर है, तो ये भी सही है। तीसरा है कामेट पर्वत, तो कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है माणा पर्वत, तो 7272, ये चमोली में स्थित है, तो ये भी सही है। तो कामेट पर्वत 7856, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7756 मीटर, जो कि चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।